up on the stage, we'll invite, we have Mr. Praveen Arya from Dayanand Paradise School, Rajasthan. Sir, सबसे पहला सवाल, this could be a personal doubt, but you know, a lot of ads and Bollywood and advertisements, you know, the general knowledge that we have. Now, when I visit Rajasthan, I do go to different states and, you know, these five-star and seven-star hotels where these events are happening, you know. Rajasthan has a very cultural and, you know, different foods and different clothing. But there's also another side to Rajasthan that we have all seen in our, you know, the content that we have been seeing. What kind of education, you know, particularly when I talk about your school, is it still the chalk and the board method? Or how are you initiating different technology and skills in your students? मेरा जो बिलीव है कि जब मैंने एजुकेशन फील्ड को ज्वाइन किया तो एक पर्पस था। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एजुकेशन का पर्पस क्या है। बेसिकली मैं जिस जगह से बिलोंग करता हूँ राजस्थान में, माउंट आबू सभी जानते हैं। एक्चुअली उस एरिया में माउंट आबू को माउंट आबू ही नहीं कहते हैं, इसको अर्बुदांचल भी कहते हैं, क्योंकि एक स्पेशली जो राजपूत परिवार होते हैं वो उनकी कुल देवी है अर्बुदा देवी। तो वो है और वो स्पेस है जहाँ पर श्री राम ने शिक्षा ली थी, उसी जगह पर मेरा स्कूल भी है। मतलब अरावली जो हिल्स है उसके बिल्कुल बीच में। तो मेरा मानना ये है कि मतलब हम लोग जो 21st सेंचुरी स्किल्स की बात कर रहे हैं, 21st सेंचुरी एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो एक लाइन मैं कहूँगा कि बहुत आगे आ गए 21वीं सदी को देखते हुए, पीछे छोड़ गए हम लोग बहुत जिसको हम लोग बोल सकते हैं संस्कार है, एक वैल्यू सिस्टम है, उसको हम लोग पीछे छोड़ते आ रहे हैं। तो हमारा जो बेसिक पर्पस है स्कूल ओपनिंग करने का और स्कूल में एजुकेशन प्रोवाइड करने का, वो एक अच्छा इंसान बनाना, जो मेन पर्पस एजुकेशन का होना चाहिए। कि एजुकेशन में, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, बहुत ही शॉर्ट में करूंगा मैं, कि हम लोग मीन्स आजकल मेरे पास में, क्योंकि आबू रोड और माउंट आबू वो प्लेस है जहाँ पर पूरा भारत बसता है, मीन्स क्योंकि हिल स्टेशंस भी है, टूरिस्ट प्लेस भी है, स्पेशली राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर पर भी है। तो हमारे पास बहुत वेरिएशंस है, स्पेशली पेरेंट्स के और स्टूडेंट्स के। मीन्स मेरे पास में एक एडमिशन्स 2 दिन पहले आता है, जो 5th क्लास का पास आउट स्टूडेंट है। वो बच्चा एक इंग्लिश मीडियम स्कूल से आता है, पब्लिक स्कूल से आता है, और उस पेरेंट की एक बेसिक नीड कि वो घर पर बैड वर्ड्स यूज़ करता है दादा दादी के लिए, मम्मी पापा के लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकंड थिंग, वो 5th पास होकर के ग्रेड 6 में आ गया है, लेकिन वो अ से अनार या फिर ABCD का जो लेटर ए है वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकता। तो ये कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। मीन्स हम लोग बहुत आगे आ गए लेकिन पीछे छोड़ गए बहुत सारी चीज़ें। उस बच्चे के पिताजी जो है वो, आप मानेंगे नहीं, वो डॉक्टर है, लेकिन वो दादा दादी के साथ में रहा, बहुत लाड़ प्यार से पाला, जो भी किया। तो मेरा मानना यह है कि हम लोग अगर बच्चों को कुछ बनावे ना बनावे, एक अच्छा इंसान बना लेवे, तो बहुत आगे, मतलब भारत का भविष्य जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्किल बेस्ड पर्सन या फिर रोबोट क्रिएट करने में नहीं है। एक अच्छा इंसान बनाएंगे तो एक अच्छा परिवार बनेगा, परिवार से एक अच्छे समाज का निर्माण, और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है। और अगर राष्ट्र अच्छा होता है तो हम लोग एक, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सोने की चिड़िया था हमारा भारत, किसी और वजह से नहीं था। हम लोग एक विज़न देते थे पूरे वर्ल्ड को
होपफुली आज का जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उस डायरेक्शन में वर्कआउट कर रहा है। लेकिन अगर हम लोग स्किल एजुकेशन के साथ साथ में हम लोग बेसिक वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सके तो ज़्यादा बेटर होगा। और हम लोग बेसिकली उसी पाथ में मूव कर रहे हैं, क्योंकि जिस स्पेस में मेरा कैंपस है उस ज़मीन के नीचे की तरफ ही ये मान के चलो बहुत पुरानी नगरी रही होगी जहाँ पे श्री राम ने एजुकेशन लिया होगा। तो जो गुरुकुलीय सिस्टम था उस सिस्टम को मैं थोड़ा सा इम्प्लीमेंट वहाँ पर कर रहा हूँ। ज़्यादा टाइम हमारे स्कूल को हुआ नहीं है, 2019 में ही हमने इस्टेब्लिशमेंट किया है स्कूल का। मॉर्निंग में बच्चे 4 बजे उठते हैं। वो जो वार्डन्स है, क्योंकि मेरा स्कूल बोर्डिंग स्कूल भी है, डे कम बोर्डिंग स्कूल, तो मॉर्निंग 4 बजे उठते हैं, वो प्रे करते हैं। और यही नहीं, लास्ट ईयर हम लोगों ने जिन बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड किया उन बच्चों में वैल्यूज़ के मामले में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। तो हम लोगों ने जो एक करिकुलम जो सिस्टम फ्रेमवर्क प्रिपेयर किया है कि मॉर्निंग में बच्चे उठेंगे, उठने के बाद में एक सिस्टम फॉलो करते हैं कि दो प्रेयर करते हैं, देन दे गो फॉर द फ्रेशन अप, देन दे डू योगा एवरी डे। हाँ, स्पेशली वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की क्लासेस हमारे रनिंग स्कूल में नहीं चलती है, वो मॉर्निंग में ही चलती है। तो वो सिस्टम प्रिपेयर किया है। साथ ही साथ में स्किल प्रोवाइड करने के लिए हम लोगों ने स्पेशली फॉर एग्जांपल मेरे इस कैंपस के अंदर मोर देन लास्ट 3 ईयर्स 3 सालों में मैंने 5,000 से ज़्यादा प्लांट्स का प्लांटेशन किया है। मेरे पास बॉटनिकल गार्डन है जो किसी और ने नहीं, बच्चों ने तैयार किया है। हम लोग हमारे वेजिटेबल्स गार्डनर की हेल्प से, जो माली होते हैं उनकी हेल्प से प्रिपेयर करते हैं, नो डाउट, लेकिन उसमें बहुत बड़ा रोल बच्चों का रहता है कि आप अपनी सब्जी खुद उगाइए। यही नहीं, हम लोग नियर बाय, क्योंकि बहुत बड़ा बेल्ट हमारे पास आदिवासी बेल्ट है, ट्राइबल बेल्ट है ना, विशेषकर गरासिया, भील और देवासी, जिसको रवारी, जो पशुपालन का काम करते थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के साथ युद्ध भी लड़ा, भील जाति, उनके लोग रहते हैं। तो कई प्रकार के एक्सपोजर कैंप्स हम लोग नियर बाय गवर्नमेंट स्कूल्स में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें स्पेशली पब्लिक स्पीकिंग मीन्स उस वहाँ जा कर के बच्चे पढ़ाना स्टार्ट करें, लेट देम टीच। कुछ नहीं करना है, और कुछ नहीं होता तो सीखे वहाँ जा कर के। क्योंकि फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, लास्ट ईयर के बोर्ड एग्जामिनेशन चल रहे थे, मार्च का मंथ था। हमारे स्कूल के अंदर बहुत बड़ा पार्ट एग्रीकल्चर का भी है। तो मैंने कुछ स्टूडेंट जो थोड़े से शैतान होते हैं, तो मैंने उन्हें लेकर के आया, क्योंकि मार्च का जो महीना होता है वो गेहूं जो होता है उसकी फसल काटने का टाइमिंग भी होता है। तो वहाँ पर कुछ बच्चियाँ शाम के 6-7 बज रहे थे, वहाँ पर वो गेहूं काट रही थी लड़कियाँ, जो 12 से 13 साल की लड़कियाँ थी। और पास में थ्रेशर होता है जहाँ से गेहूं कट करके और फिर उसमें डलता है, उसमें से गेहूं बाहर निकलता है। तो मैं बच्चों को लेकर गया वहाँ पर। मैंने बच्चों से, जो बच्चे वहाँ पर फसल काट रहे थे, उनको मैं वहाँ पर लेकर गया। सिर्फ एक ही पर्पज़ था कि उन बच्चों से मिलवाना जो फसल काट रहे हैं, और मेरे बोर्डिंग हाउस के स्टूडेंट्स जिनके पेरेंट्स थोड़े से मीन्स मतलब है ना, है एलाइट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनके बीच में एक हेल्दी कम्युनिकेशन हो। तो स्टार्ट किया मैंने कम्युनिकेशन। मैंने उस बच्चे से पूछा उसी की भाषा के अंदर, क्योंकि वहाँ की जो भाषा है ट्राइबल बेल्ट की थोड़ी सी अलग है, और मैं उसको जानता हूँ अच्छे से, क्योंकि मैं उस एरिया से बिलोंग करता हूँ। तो मैंने उसी की भाषा से पूछा कि बेटा तेरे तो बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, वहाँ पर 8th बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, तो उस बच्चे के 8th बोर्ड एग्जामिनेशंस थे, उस टाइमिंग पे चल रहे थे, कि तेरे बोर्ड एग्जामिनेशन तू कब पढ़ती है, और कल तो मैथ्स का एग्जामिनेशन है। तो उसने जवाब दिया, पढ़ूंगी ना घर जा करके रात को। उस बच्चे से, उस बच्चों को जो एलाइट ग्रुप से बिलोंग करते हैं, उनको ये प्रेरणा भी मिलती है कि हम लोग इनसे सीखे कम से कम, कि वो एजुकेशन के साथ साथ में लेबर वर्क भी कर रहे हैं। यही नहीं, वहाँ पर जो वेजिटेबल्स होती है वो बच्चियाँ मार्केट में जा कर के वो सब्जियाँ बेचती हैं। मतलब हमारा कैंपस जो है वो सब्जियाँ प्रोड्यूस तो कर ही रहा है, वो बेच भी रहा है, लेकिन हमारे बच्चे उसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। वो बच्चियाँ जो गवर्नमेंट स्कूल में पार्टिसिपेट कर रही है, वो पढ़ रही है, वहाँ पर एजुकेशन ले रही है। तो
फ्री टाइमिंग में वो अपनी मम्मी की जगह पर, पापा की जगह पर वो जा कर के सब्जियाँ बेचती है, सब्जियाँ काटने का काम करती है, उसमें जो भी प्रोवाइड करना है, मतलब फैमिली में हेल्प कर रही है। तो एटलीस्ट बच्चे, ज़रूरी नहीं है कि स्किल्स हम लोग देख करके सीखते हैं। तो स्पेशली ये काम हम लोग बेसिकली कर रहे हैं एजुकेशन के साथ साथ में, स्पेशली ट्राइबल एरिया से जो सीखने को मिल सकता है हमारे, वो कर I think I got all the answers. जहाँ हम बात करते हैं कि सिर्फ किताबों से पढ़ के नहीं, द राइट मेथड इज लर्निंग बाय डूइंग, वो आप ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं और उसी के साथ साथ एक्सपोजर भी दे रहे हैं. आई थिंक वन लास्ट क्वेश्चन दैट आई लाइक टू पुट इज, Yes, please. आज देखिए बच्चे जब तक बोर्डिंग स्कूल में है, जब तक स्कूल में है वो एक सेफ एनवायरनमेंट में है, जब तक वो कॉलेज जाएंगे वो तब भी थोड़ा सेफ एनवायरनमेंट में होंगे, बट गोइंग बैक टू द वर्ल्ड दे स्टिल नीड टू टेक ओवर टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी विल बी टेकन और विल टेक ओवर देम. आप टेक्नोलॉजी को कैसे इंक्लूड कर रहे हैं उनके डेली रूटीन में, उनके डेली लाइफ में? स्पेशली लास्ट ईयर ही मैंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे सब्जेक्ट्स, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स मैंने स्कूल में करिकुलम में इम्प्लीमेंट किए हैं. और उसके लिए हम लोग बेसिकली रेगुलर बेसिस पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं. पॉसिबल होता है तो कोलैबोरेशंस करते हैं नियर बाय स्कूल से, जो कोशिश पे करती है हमारे स्कूल के साथ कोलैबोरेट करने के लिए, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस होता है एजुकेशन के साथ साथ वैल्यू एजुकेशन को प्रोवाइड करना. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और भी कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आज की डेट में मैंडेटरी है, दैट इज़ द फाइनेंशियल लिटरेसी. कि बच्चे जो है बीकॉम कर लेते हैं, एमकॉम कर लेते हैं, मास्टर इन कॉमर्स होते हैं, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी का A4 एप्पल भी नहीं आता है उन्हें. तो हम लोग ग्रेड 6 से ये स्किल बेस्ड सब्जेक्ट्स इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. तो वो रेगुलर बेसिस पर ये पैरेलल चलता है, लेकिन मेन हमारा जो फोकस रहता है वो ये है. तो उसके लिए पेरेंट्स अप्रिशिएट करते हैं. इसका एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ. 2020 में हम लोगों ने एक बच्चे का एडमिशन लिया था, जिसको नॉर्मल वे में एक प्रकार से बोल सकते हैं कि डम्ब स्टूडेंट जो होता है. जैसा कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया, 5th ग्रेड का स्टूडेंट जिसको कुछ नहीं आता था, उसका ग्रेड 3 में एडमिशन लिया था हम लोगों ने. मैं आपको बताऊं कि उस बच्चे ने स्टेट लेवल पर रोलर स्केटिंग के अंदर स्पोर्ट्स में बहुत ज़बरदस्त फर्स्ट वो था. वो नेशनल में जा कर के थोड़ा सा उसका बिगड़ा मामला. यही नहीं, वो बच्चा जब लास्ट ईयर 8th क्लास में था मेरे पास यहाँ पर, उसने अपनी क्लास में टॉप भी किया था और वो बोर्डिंग स्टूडेंट था. तो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग. और पेरेंट्स का ये भी कहना होता था, क्योंकि बेसिकली पेरेंट्स भी या तो मारवाड़ी या फिर गुजराती फैमिली से बिलोंग करते हैं जनरली हमारे यहाँ पर जो आते हैं. तो उनका भी फोकस यही रहता है कि हमारे बच्चा जो है वो कुछ सीखे ना सीखे, आगे जाके उसको बिजनेस संभालना है, लेकिन एटलीस्ट जो बेसिक ह्यूमन वैल्यूज़ है जिसको हम लोग बोलते हैं आचार विचार और व्यवहार, वो अगर सीख जाता है तो बहुत बड़ी बात है. बाकी बच्चे कुछ भी सीख कर रास्ता अपना बना ही लेते हैं. दैट इज़. थैंक यू थैंक सो यू मच वेरी सर. मच. थैंक यू.